हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं आपके अपने किताबीपन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है या विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। बेसिक से जानेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहा जाता है। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे इसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहा जाता है। तो वह निकाय या पात्र जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह निकाय या पात्र जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं या विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, इस विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से क्यों जाना जाता है? तो सन 1780 में सर्वप्रथम लुइजी गैल्वेनी ने इस सेल का निर्माण किया था, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है। एवं सन 1800 में एलेसैंड्रो वोल्टा ने इस सेल का निर्माण करके देखा था, इसलिए इसे वोल्टाइक सेल के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं या वोल्टाइक सेल किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे, इसकी बनावट कैसे होती है उसकी बात करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें दो पात्र होते हैं। ये मैंने यहाँ पे चित्र में दर्शा दिया, एक पात्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, दोनों पात्र में क्या भरे होते हैं? तो विलियंस भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? विलियन भरे होते हैं। इस पात्र के अंदर, ठीक है, दोनों पात्रों में क्या लगाया जाता है? तो एक एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रोड दोनों पात्र में क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। ठीक है, जो कि इस पात्र के अंदर विलयन में डूबे हुए रहते हैं। इस पात्र के अंदर एक और चीज होती है जिसे लवण सेतु कहते हैं। यह लवण सेतु जो होता है, कांच का बना हुआ एक यू आकार का नली होता है, जिसमें अगर की जेली या फिर KCl का गर्म विलयन भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है? गर्म विलयन या अगर की जेली भरी होती है। क्लियर, इतना समझ में आया? अब ये जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हो, ठीक है, ये जो इस पात्र का इलेक्ट्रोड है, यह जो इलेक्ट्रोड है वो Zn से बना होता है, जिंक का बना होता है। ठीक है, और इस पात्र में जो विलयन है, ये जो विलयन है वह ZnSO4 का बना होता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ZnSO4 विलयन इसमें भरा होता है। ठीक वैसे ही दूसरे पात्र में जो विलयन होता है उसमें CuSO4 का विलयन भरा जाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा होता है वह कॉपर का बना होता है। क्लियर, इतनी चीज़ें समझ में आई? तो अब क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड होता है, दोनों पात्र में जो इलेक्ट्रोड स्थापित है उनको अब एक तार से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों को तार से जोड़ दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? अब तार से जोड़ने के बाद उसे क्या किया जाता है? गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे। क्लियर, सारी चीज़ें समझ में आ गई? विद्युत रासायनिक सेल में क्या क्या होता है? तो दो पात्र होंगे, दोनों पात्र में विलयन भरा होगा। ठीक है, दोनों पात्रों में इलेक्ट्रोड लगे होंगे। ठीक है, और दोनों पात्र जो है लवण सेतु से क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रोड होगा दोनों पात्र का, उसको तार की सहायता से या चालक तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके। क्लियर, तो ये थी विद्युत रासायनिक सेल की पूरी संरचना। ठीक है, अब ये संरचना आशा करता हूँ आप लोग को विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है वो अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी बनावट कैसी होती है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।